हाथरस मामले पर पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में न सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी घटना का विरोध हो रहा है। सरकार के मंत्री शिव कुमार डहरिया ने एक बैठक की जिसमें तय किया गया है कि हाथरस घटना का सूबे में पुरजोर विरोध किया जाएगा। इस चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन के तहत 5 अक्टूबर को जिला स्तर पर, 6 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर और 7 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूपी के हाथरस में जिस तरह का मामला सामने आया है उसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी एक तरफ से उसका ये दौर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस समय नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक बैठक आहूत की गई है इसे लेकर कि छत्तीसगढ़ में इसका विरोध किस तरह से प्रकट किया जाए, कितनी दूर तक ये आवाज पहुंचाई जाए, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, किस तरह से कार्यकारिणी बनाई गई है। ये बैठक अनुसूचित जाति जनजाति के सभी प्रमुखों की बैठक ली गई है। उनसे हम बात करेंगे आज। जी बताएंगे, एक बड़ा मामला है ये जिसको लेकर आज आपने आवाज उठाई है, किस तरह से कार्यकारिणी है, क्या निर्णय लिया गया है? क्या देखिए, आज हमारे अनुसूचित जाति समाज के सामाजिक संगठनों ने हमारे प्रदेश में कांग्रेस के जो अनुसूचित जाति विभाग है उनके सारे लोगों की आज बैठक आयोजित की गई थी और सारे लोगों ने एक मत से इस घटना की निंदा की है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं ये संविधान का उल्लंघन है। और वहाँ के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्य सिंह ने जिस तरह का कृत्य किया है वो एट्रोसिटी के तहत आता है। 14 तारीख की घटना है। उनको ना आपने उस हमारी बहन को आपने ना इलाज की व्यवस्था ठीक से की, ना उनकी कोई देख रेख की, ना ही आपने अपराधियों को गिरफ्तार किया। अपराधी सरकार के संरक्षण में अजय कुमार बिष्ट के संरक्षण में घूम रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप 2 दिन पहले उनको ले जाके दिल्ली में लेके इलाज के लिए कर रहे हैं। अगर उनको पहले उचित इलाज मिलता तो आज ये स्थिति घटित नहीं होती। और उनके परिवार के लोगों के साथ जिस तरह से आपने क्रूएल्टी की है, एट्रोसिटी के तहत आता है। उनके परिवार के जो लोग गए, उनके पिताजी गए, उनको एक कमरे में बंद कर दिया आपने और उसके बाद उनकी डेड बॉडी ला के रात में बिना घर परिवार को चेहरा दिखाए आपने उनका कफन दफन कर दिया। ये तो एक तरह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अधिनियम के तहत आता है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे प्रदेश में इस तरह के अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे अनुसूचित जाति और गरीब लोग जो है आवाज उठाएंगे। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि 5 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे। जिला स्तर पे 6 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे लोग मिलकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे और 7 तारीख को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा और एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम से दिया जाएगा कि अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया जाए और अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये हम लोग मांग राष्ट्रपति से करेंगे और हमारी जो बहन जिनके साथ इस तरह क्रूएल्टी हुई है उनके परिवार को इस ऐसे दुख की सहन करने की शक्ति दे। और आज पूरा देश इस घटना से आहत है, सारे अनुसूचित जाति के लोग आहत हैं। पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ये देख रहे हैं कि उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के राज में इस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री जी, एक क्वेश्चन और कि जो कानून है, कानून व्यवस्था तो देखी गई यूपी की कितनी लापरवाह कानून है और एक तरह से किस चीज का बचाव किया गया है। इस तरह से रातों रात ले जाकर जो उनका शव है उसे उनके परिवार वालों को ना सौंपकर सीधे जला दिया गया। रोते बिलखते रहे पूरे परिवार वाले, उनकी गाड़ियों के सामने सर ठोक ठोक कर रो रहे थे। बावजूद इसके ये देखा जाता है, एक तो ये बात, दूसरी ये कि जातिवाद की भेंट हर युवक हर युवती चढ़ती है, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, क्योंकि आखिरकार ये जातिवाद की भावना हर बार क्यों आती है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, जातिवाद जो है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में और अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो भाजपा के राज में ही हो रहे हैं। कांग्रेस के समय में इस तरह का न्याय अत्याचार होता भी था तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती थी, लेकिन आज इन लोगों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, ऐसे अत्याचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद संरक्षण दे रही है
और जातिवादी व्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए इस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में। इसका हम सबको विरोध करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें सबको समानता का अधिकार, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको रोजगार का अधिकार, सबको आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार और सबको राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में जातिवादी व्यवस्था चल रही है, वर्ण व्यवस्था चल रही है कि अन्याय अत्याचार महिलाओं के साथ करो, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ करो और ऐसे लोगों के साथ अन्याय होता है। ऐसे अन्याय करने वालों को अगर अब समर्थन सरकार दे रही है, उसका संरक्षण मिल रहा है, तो ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के साथ प्रजातंत्र का भी गला घोटने का काम कर रही है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे साथ श्रम मंत्री शिव डहरिया, जिन्होंने ये बताया कि जो जातिवाद है, हमेशा जातिवाद का गला घोटा जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस तरह के कृत्य कर रही है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं आज की इस बैठक में, वे भी शामिल हुई थी। आगे का जो प्रदर्शन है वो किस तरह से किया जाना चाहिए और एक महिला के ऊपर एक बार फिर जातिवाद से लेकर उसके परिवार पर अत्याचार हुआ है, क्या कहना चाहेंगी? कैसे इसे आगे स्तर तक पहुंचाएंगे आप लोग और किस तरह से इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? नमस्कार, मैं शकुन डहरिया, एसी डिपार्टमेंट की मैं प्रदेश प्रभारी हूं कांग्रेस में। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी प्रदेश की महिलाओं का, खासकर आप मोदी जी, आप महिलाओं का संरक्षण नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दीजिए और अभी आप अच्छा आदेश दीजिए योगी आदित्यनाथ को कि वो अभी तत्काल उनका गिरफ्तारी दें, तो माने हम लोग। और हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे। और महिलाओं से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपना आवाज खुद उठाएं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से महिलाएं काफी भावुक हो गई हैं इस मंजर को देखकर, इस घटना को देखकर। इस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और उस परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। हम छत्तीसगढ़ में इस वक्त मौजूद है और छत्तीसगढ़ के लोग जब इतना भावुक हो सकते हैं तो उस परिवार पर क्या बीती होगी इसका शायद अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिलहाल अब प्रदेश स्तर पर और इसके साथ ही जिला स्तर पर धरना करने की और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपने की रणनीति यहां पर बनाई गई है, निर्णय लिया गया है। फिलहाल अब ये प्रदर्शन 5, 6 और 7 तारीख को किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ निधि प्रसाद, न्यूज़ वर्ल्ड, रायपुर।